आज हम लोग इस वीडियो में बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का परमाणु द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बंधन ऊर्जा वक्र क्या है। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और परमाणु द्रव्यमान संख्या ए के बीच खींचे गए ग्राफ में प्राप्त वक्र को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं और चित्र की भांति बंधन ऊर्जा वक्र होता है। और इस बंधन ऊर्जा वक्र के माध्यम से हम लोग परमाणुओं के स्थायित्व को समझते हैं। यदि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक की कम है तो वह कम स्थायी होता है, और अगर बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक की अधिक है तो वह अधिक स्थायी माना जाता है। तो इस प्रकार बंधन ऊर्जा वक्र प्राप्त होता है यदि हम प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और परमाणु द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ खींचे। परमाणु द्रव्यमान संख्या को x अक्ष पर और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या मीबी में y अक्ष पर लेकर तो इस प्रकार का बंधन ऊर्जा वक्र प्राप्त होता है। अब इस वक्र से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस वक्र से कुछ निष्कर्ष इस प्रकार निकलते हैं कि वक्र से स्पष्ट है कि जिन न्यूक्लियनों की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या से 20 से कम परमाणु द्रव्यमान संख्या 20 से कम वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे कि Fe56 की बंधन ऊर्जा बहुत अधिक है। तो इसके बाद जो 20 से कम है उन नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होती है। और यह भी स्पष्ट है वक्र से कि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात नाभिक न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती जाती है, बंधन ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती जाती है। और उन नाभिकों में जिनके अंदर जो न्यूक्लियनों का अनुपात है वह 1:1 है, अर्थात जैसे 2He4 में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो 1:1 होगा। इसी तरह 6C12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 216 में भी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सम होती है और बराबर होते हैं उनके जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है समीप वाले नाभिकों की तुलना में अधिक होती है। तो ये याद रखना। और या 15 अर्थात लगभग यूँ कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या 20 से आगे जो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वह एक समान रूप से बढ़ती है। और Fe56 की सबसे अधिकतम 8.8 MeV के करीब होती है, अर्थात Fe56 सबसे अधिक स्थायी न्यूक्लियस होता है। फिर इसके बाद इसके समीप अगर हम 50 से लेकर देखें तो यहाँ तक अर्थात करीब 80 तक ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8.8 के करीब है। इसलिए 50 से लेकर या 56 से लेकर कह लीजिए 82 तक यानी BB तक के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अपेक्षाकृत अन्य नाभिकों की तुलना में स्थायी होते हैं। इसके बाद प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटती जाती है और 92U238 की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 7.6 हो जाती है। और इस प्रकार तो 82 से आगे जो न्यूक्लियस होते हैं वे कम स्थायी होते हैं और अधिकांश रेडियोएक्टिवता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेडियोएक्टिव गुण को रखते हैं, रेडियोएक्टिव गुण को प्रदर्शित करते हैं। और उनके नाभिकों से अल्फा बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है और वे दूसरे नाभिक में बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार अब एक निष्कर्ष और इससे ये देखा जा सकता है कि यदि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो यदि हम छोटे नाभिकों को संलयित कर लें, जोड़ लें, संयुक्त कर लें तो एक बड़ा नाभिक मिलेगा और उसकी बंधन ऊर्जा अधिक हो जाएगी, अर्थात अधिक स्थायी नाभिक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे नाभिकों को हम मिलाकर बड़ा नाभिक प्राप्त कर सकते हैं जो स्थायी होगा। और इस घटना को बोला जाता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। इसी प्रकार यदि हम ये जो रेडियोएक्टिव तत्व हैं जैसे यूरेनियम 92U238 है, इसको अगर हम ऐसे खंडों में तोड़ लें कि जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कम हो जाए तो
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी और वे स्थायी हो जाएंगे। तो बड़े नाभिकों को छोटे नाभिकों में तोड़ लेना, यानी यूरेनियम 92U238 को एक छोटे नाभिक में तोड़ लिया जाए तो हमें स्थायी नाभिक प्राप्त हो जाते हैं और इस घटना को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो ये है बंधन ऊर्जा वक्र के आधार पर न्यूक्लियनों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसको और किताब से देखकर थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ये जैसे 1H2 की बंधन ऊर्जा जो होती है प्रति न्यूक्लियन 1.125 MeV के करीब होती है। हीलियम की 7.07 MeV के करीब होती है। इसी तरह से जैसे कार्बन की 8.8 के करीब 7.8 के करीब है तो बढ़ती जाती है। तो जिन नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो अनुपात है 1:1 होता है, वह नाभिक अपेक्षाकृत अपने समीप वाले नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बंधन ऊर्जा के आधार पर हम लोग नाभिकों के स्थायित्व की व्याख्या समझ सकते हैं।